1 2 3 So hello everyone, welcome back to the channel. Myself CLR MDH, a final year computer science student at IIT Delhi. देखो यार, जेई तो सब लोग क्रैक कर लेते हैं, सब लोग तो नहीं, मतलब काफ़ी सारे लोग क्रैक कर लेते हैं। लेकिन आज मेरे चैनल पर एक ऐसा शख्स आया है जिसने जेई तो क्रैक करा है, उससे बड़ा काम भी करा है। उसने राजवंश सर को पंजे में भी बहरा है। तो यार आज की वीडियो में तुम्हें जेई के साथ साथ थोड़ी जिम की टिप्स मिल जाएंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेहुल, तुम मेरी ऑडियंस को अपना थोड़ा इंट्रो दे दो। गाइस, मेरा नाम मेहुल है और मैंने अभी 2026 एडवांस क्लियर किया है और मेरी रैंक है 1396 और यू ऑल नो मी एज अ वायरल पंजाब बॉय विनर। और मैंने राजवंश सर और बहुत सारे बाउंसरों को वहाँ पे हराया है। वाह यार। एंड तुम ड्रॉपर थे? हाँ भैया, मैं ड्रॉपर था। अब विद 12 तुम्हारी क्या परसेंटाइल, क्या रैंक थी एडवांस में? मेरी 12th में तो मेरा मेंस भी क्लियर नहीं हुआ था, उसमें 12th के साथ साथ मेरी 51 परसेंटाइल के आसपास थी। मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 51 परसेंटाइल थी। बढ़िया यार। तो भाई ड्रॉप ईयर में तो तुमने एक तगड़ा कमबैक ही करा है। ड्रॉप ईयर की जर्नी तो जानेंगे, उससे पहले अपन को 11th-12th की जर्नी और जाननी चाहिए, ताकि ऑडियंस को पता लगे कि तुम्हें क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मेहुल, तुम अपनी थोड़ी 11th की जर्नी बता दो इन्हें स्टार्टिंग से। 11th की जर्नी मेरी ऐसे कुछ सच खास नहीं थी। मैंने कुछ ऐसे बाहर से नहीं किया था और मैं हमारा स्कूल है बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवानीखेड़ा में, वहाँ पे मैं इनरोल था। स्कूल का इन्वायरमेंट भी अच्छा था, मतलब पढ़ाई होती थी, लेकिन मतलब जेई लेवल की नहीं होती थी। खैर अब तो वहाँ भी एक इंस्टीट्यूट आ चुका है, हमारे स्कूल के अंदर कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन उस टाइम पे मैं थोड़ा ज़्यादा मोटा भी हुआ करता और मैं फ़िटनेस की साइड ज़्यादा चला गया था और मैं वहाँ पे गेम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था, इसलिए मैं कुछ ऐसी खास तैयारी नहीं कर पाया था। हालांकि मैंने पीडब्ल्यू का अर्जुना बैच लिया था और फिज़िक्स मैंने सलीम सर से मैंने मैकेनिक्स कर ली थी। मैकेनिक्स मेरी अच्छी थी स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने धीरे धीरे मेरे ऐसा इंटरेस्ट छूट गया तो मैंने ये तैयारी छोड़ दी थी और मैं स्कूल का ही बस मैनेज करने लग गया और मैं गेम की साइड ज़्यादा चला गया था। मतलब 11th के अंदर तुम्हारा एज सच कोई तुम हाईली मोटिवेटेड वगैरह नहीं थे कि ऐसा कुछ नहीं, मैं तुम्हारे अंदर एनडीए की साइड desire जाना हो? चाहता था उस टाइम पे। अच्छा अच्छा। गाइज, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट। अपन सबको पता है कि इस लास्ट के टाइम पर मेंस हो या एडवांस, दोनों के पीवाईक्यूज कितने ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं आज तुम्हें एक बुक सजेस्ट करने वाला हूँ, पीडब्ल्यू की पीवाईक्यू बुक, जिसमें तुम्हें जेई एडवांस के 49 ईयर्स के एंड जेई मेंस के 162 सेट्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बुक की स्टार्टिंग में तुम्हें डिटेल जेई एनालिसिस मिल जाएगा। उसके बाद तुम्हें चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे कवरिंग ऑल क्वेश्चन टाइप्स एंड देन एनटीए वेरीफाइड आंसर कीज एंड डिटेल सॉल्यूशंस। एंड हाँ, जेई एडवांस 2026 का सोल्ड पेपर भी मिल जाएगा। यार अगर तुम सीरियसली जेई की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये बुक तुम्हारी पीवाईक्यूज की कंप्लीट प्रैक्टिस करवा देगी। पीसीएम का एक कॉम्बो अवेलेबल है, तुम अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। अगर पीडब्ल्यू स्टोर से लेना है तो मेरा कूपन कोड CLR150 यूज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरी साइड डिफरेंट थी, एनडीए की साइड जाना चाहता था। तो फिर ये एनडीए से आईआईटी का स्विच हुआ कैसे 12th में? एनडीए का स्विच ऐसे हो गया कि एनडीए के लिए मेरे नी में दिक्कत है। मेरे मतलब मैं पहले सोचता था कि मैं ज़्यादा मोटा हूँ इसलिए मेरे नी बैठ रहे हैं, लेकिन अब जब मैं पतला हो गया, मतलब मेरी फिजिक अच्छी बन गई, लेकिन अभी भी मेरे नोकने की दिक्कत है। मेरे मतलब नीज ऐसे टच होते हैं आपस में, तो मैं उसमें मेडिकल क्वालिफाई नहीं कर पाता, इसलिए मैंने एनडीए का अभी मतलब छोड़ दिया। अगर इन फ्यूचर अभी करना हुआ तो मैं वो आईआईटी जाके बीटेक करके भी सीडीएस वगैरह के थ्रू में जा सकता हूँ, इसलिए मैंने अभी एनडीए को ड्रॉप कर दिया। तो 11th में तो तुमने बताया एज सच तुम्हारा खास पढ़ाई के ऊपर इतना फोकस नहीं था, तुम स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थे। तो 12th में आके कुछ सीरियस हुए, कुछ डिफरेंस आया 11th से? 12th में ऐसा हुआ कि मैं घर से बाहर चला गया। मैंने जिद की कि मेरे को तैयारी करनी है, एनडीए की तैयारी करनी है, इसलिए मेरे को बाहर जाना है। बाहर जाने के लिए मैंने सोचा कि मैं इस हाथ जाके मैं तैयारी करूँगा और वहाँ जाके मैं एक कोचिंग में जाके इनरोल कर लिया मैंने। लेकिन वहाँ जाके भी ऐसा कर सच मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं वहाँ जाके जो मेरे साथ 2 बंदे गए थे स्कूल के, उनके साथ मैं और कुछ ऐसा पीजी में ऐसा सर्कल बन गया कि ना मैं पढ़ पाया। वहाँ पे मेरा काम था कि मैं जिम जा रहा हूँ, मैं पीटी दे रहा हूँ, मैं अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ। क्लासेस तो मैं डेली अटेंड करता ही था, लेकिन उसके बाद मैं बाहर मतलब पीजी में आके ना कुछ ऐसा सच कोई रिवीजन वगैरह करता था और ना मैं ऐसा पढ़ाई पे फोकस हो पाया था। दिसंबर तक मैं बस खाली फिटनेस में इन्वॉल्व था और गेम्स वगैरह खेलता था ज़्यादातर। तो यार 12th के साथ तुमने बताया कि तुम्हारी मेंस में अराउंड 50 परसेंटाइल थी, तो वो हाँ। रिजल्ट आने के बाद
क्या क्या सीन था, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था कि तेरे को तो यार ऐसा भी हो सकता है उन्होंने पूछा हो कि तेरे को तो पढ़ने भेजा था, तू ये सब क्या कर रहा है, उनके साइड से क्या रिएक्शन था? मेरे पापा ने मेरे को कहा कि कोई नहीं, ऐसे मतलब एक बार तो डाँटते तो सभी हैं, थोड़ा-सा डाँटते हैं, लेकिन उसके बाद माँ की ममता आई, पापा ने भी समझाया कि कोई नहीं, अब जो हो गया, आगे ध्यान दे। कि ऐसा ना हो कि तेरे टीचर्स मतलब कहें कि तेरे को बाहर जाके गलती कर दे, क्योंकि टीचर स्टार्टिंग में मना करते हैं कि हम इसको नहीं देंगे, क्योंकि मैं स्कूल में अच्छा कर रहा था। मेरे 11th में भी 91-92 के आस-पास ऐसे कुछ परसेंटेज थी, तो टीचर्स बोले कि इसका मैथमेटिक्स अच्छा है और ये बाहर जाएगा तो बिगड़ जाएगा, ऐसे सब कुछ कह दिया। तो उनकी बात भी मतलब सच्ची होगी कि बाहर जाके मैं मतलब पढ़ाई से हट गया, ऐसे बिगड़ा नहीं, लेकिन पढ़ाई से मेरा ध्यान हट गया था। तो फिर मेरे पापा ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, अगर अभी जेईई बिगड़ गया तो जेईई का तेरे पास एक चांस और भी है, लेकिन अब दिसंबर जनवरी आ चुका है, तेरे पास बोर्ड्स के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो तू ऐसा ना करियो, यहाँ तो चल नाम डूब गया तो डूब गया, लेकिन बोर्ड्स में कमबैक कर और बोर्ड्स में ठीक-ठाक मतलब ऐसा हो कि जो तेरा मतलब चलता आ रहा है वह उसको तू मैनेज कर लियो। तो इसलिए फिर मेरी 12th में जो परसेंटेज थी वो 90 आ गई थी। तो फिर यार एक ऐसा भी तो होता है कि अंदर सेल्फ डाउट हो ड्रॉप ईयर लेने के, कि यार मैं मतलब सच में कुछ कर पाऊँगा या नहीं, या फिर कई बच्चे तो क्या करते हैं वो ड्रॉप लेने पर ही कंफ्यूज रहते हैं कि वो सोचते हैं यार क्यों हम एक साल बर्बाद करें। अभी मान लो कोई उन्हें डिसेंट सा कॉलेज या एनआईटी या फिर और भी कोई बिट्स या प्राइवेट कॉलेज भी मिल रहा है, वो सोचते हैं कि भाई ये ले लेते हैं, एक साल क्यों बर्बाद करें। तो तुम उन्हें क्या बोलना चाहोगे कि क्या मतलब ड्रॉप एक साल जैसे तुमने एक्स्ट्रा लिया है तो उससे कोई दिक्कत होती है, या फिर एक साल वेस्ट नहीं करना चाहिए अपना? मेरे को तो लगता है जो बंदा अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकता है, जो बंदा अपने मन को कंट्रोल कर सकता है, उसको अपने आप को तो एक साल ज़रूर देना चाहिए। कोई नहीं, अगर 11th-12th में अगर नहीं हो पाया तो एक ट्राई और दे सकते हो। गिव योरसेल्फ अ चांस मोर, और अपना पोटेंशियल है वो बाहर निकालो। जो गलतियाँ हुई उसको बंद करो और जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। और ये कर कर के मैंने यही सोचा था कि कोई नहीं 11th-12th में आ गई, लेकिन आई नो माई कैलिबर, आई नो माई सेल्फ, कि अगर मैं किसी चीज़ में अगर मैं जुड़ जाता हूँ तो आई जस्ट फोकस ऑन इट। मैंने 11th-12th में मैंने फिटनेस पे ध्यान दिया और आई हैव सच अ वेरी डिसेंट फिजिक की मतलब आई गोट मैनी रिव्यूज़ फ्रॉम एवरीवन। और मतलब मेरे को पर्सनल ट्रेनिंग के लिए इसलिए हायर कर रहे थे क्योंकि 12th के अंदर मेरी फिजिक अच्छी थी। अभी तो मैं थोड़ा सा ऐसे मोटा हो गया हूँ, लेकिन 12th के बाद आई वाज सो श्रेडेड, आई हैव एब्स, आई हैव मोस्ट मस्कुलर मतलब इन आसपास मतलब नींबू वगैरह में। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि जो मैं सोच रहा हूँ आई कैन डू इट, और मैं जिस चीज़ में मतलब ऐसे सोचता हूँ उसमें मैं घुस के कर लेता हूँ। इसलिए आई बढ़िया जस्ट नेवर डाउट माई सेल्फ, तो मैंने किया ही। बढ़िया यार, मतलब तुम्हारा माइंडसेट तो एकदम क्लियर था। फिर उसका एग्जीक्यूशन क्या करा? ड्रॉप ईयर में तुमने कोई बैच लिया या फिर तुमने सोचा सेल्फ स्टडी कर लूँ? नहीं, सेल्फ स्टडी का मेरे को ऐसा कुछ मतलब मेरे को कुछ ऐसा खास पता भी नहीं था कि ये करना होता है। मैं अगर सेल्फ स्टडी की तरफ जाता तो ना मेरे पास कोई परफेक्ट प्लान होता, ना मेरे पास परफेक्ट स्ट्रक्चर होगा। इसलिए मैंने सेल्फ स्टडी को मतलब सेल्फ स्टडी तो बैच के साथ साथ भी करनी पड़ती है, इसलिए मतलब मैंने इनरोल किया प्रयास 1.0 में। मतलब दैट्स द मोस्ट क्रेजियस्ट थिंग, मोस्ट मतलब जो मेरे लिए सबसे बेनिफिशियल रही वो यही था कि मैंने प्रयास 1.0 में अपना मतलब मैं एनरोल हो गया प्रयास 1.0 के लिए। वहीं से मैंने अपनी जो सारी जर्नी है वो वहीं से स्टार्ट की। आई हैव स्टडी फ्रॉम एमएससी सर, आशीष सर, फैजल सर, अमिताभ सर एंड आर्य सर। उन्होंने मतलब उनकी ही बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। जस्ट ऑल क्रेडिट टू प्रयास 1.0 टीम एंड पीडब्ल्यू टीम। तो फिर तुम्हारा डेली शेड्यूल कैसा रहता था? क्या तुमने लाइव क्लासेस अटेंड करी या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर? तुम्हारा एक मुझे डे का ब्रेकडाउन बताओ कि सुबह कब उठते थे, रात को कब सोते थे, बीच में क्या क्या करते थे, एक रफ आइडिया। मेरा जो लास्ट में शेड्यूल है वो तो थोड़ा चेंज हो गया था, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा था कि मैं उठता था 8:45 के आसपास। 8:45 जब मेरी जो फर्स्ट क्लास होती थी उसके आसपास मैं इर्द-गिर्द उठता था और मैं मतलब मुँह धो के सबसे पहले मैं मेरी क्लास अटेंड करता था। पहली क्लास अटेंड कर ली और उसके बाद मेरी केमिस्ट्री क्लास आती थी, तो उसके पहले जो 10-15-20 मिनट का मतलब जो 10 मिनट का टाइम होता है वो थोड़ा ईज़ी चलता है। तो मैं उसमें सोचता था कि जो मैंने कल कर रखा है वो मैं एक बार रिवाइज़ कर सकता हूँ, मतलब मेरे माइंड में रहता था। लेकिन फिर भी मन की संतुष्टि के लिए और एक बार मतलब आँखों से निकालने के लिए मैं उस 10-15 मिनट का गैप में नहीं, मतलब जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं उसके बीच में क्लासेस का 10 मिनट का जो होता है उसमें मैं एक बार कल वाला रिवाइज़ कर लेता था और मैं मेरी सेकंड क्लास पे जंप करता था। मैं केमिस्ट्री क्लास लगाता था, फिर जो एक ब्रेक आता था मैं उसमें नहाता था, खाता था। फिर मैं आशीष सर के साथ जब तक वो खींचते थे जब तक मैं अपने आप को खींचता था।
तो मैंने वहाँ से मैथ किया। मैथमेटिक्स करने के बाद मेरा ये शेड्यूल होता था कि मैं जिम जाता था, मतलब अल्टरनेट डेज़ पे जा रहा था, हफ्ते में 3 दिन। स्टार्टिंग में 3 दिन और लास्ट में तो आपको पता है भैया, आपने मतलब ऐसे जेईई फूड है, तो लास्ट में बहुत हेक्टिक हो जाता है, तो उस टाइम तो थोड़ा बंद कर दिया था, नो डाउट। लेकिन जो स्टार्टिंग फेज़ रहता है, मतलब नवंबर या फिर अक्टूबर तक लगा लो, अक्टूबर तक मैंने 3 डे स्प्लिट फ़ॉलो किया, उससे अपने फ़िज़िक को मेंटेन किया। और मतलब क्लासेस के बाद अल्टरनेट डेज़ पे जिम जा रहा था, मतलब यही 30 से 45 मिनट के आसपास का मेरा वर्कआउट सेशन रहता था। और मेरा शेड्यूल तो मतलब बता ही दूँगा मैं अभी, जब आगे पूछोगे आप फिटनेस वगैरह का। और यही था। उसके बाद मैं आता था, उसके बाद मेरी जो मील खाता था, मेरी मम्मी मील बना के रखती थी, उसके साथ-साथ मैं थोड़ी केमिस्ट्री करता था। उसके बाद जो मेरे मैथ का होमवर्क मिलता था, मैं उसको करता था, और क्लास इलस्ट्रेशंस जो सर कहते हैं, मैं उनको भी कर लेता था। उनके बाद मैं जाता था फिज़िक्स पे। फिज़िक्स के बाद मेरा रहता था केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री के बाद जो मैथ का उस टाइम पे नहीं हुआ, एक बार उसको रीट्राई करता था, और उसके बाद जो टाइम बचता वो रिवीजन वगैरह में दे देता था। एंड मतलब मोस्टली तुमने क्लास मटेरियल ही फॉलो करा, उसके एडिशनल में तुमने कोई बुक्स वगैरह लगानी? फिज़िक्स के लिए खाली मैंने एक एससी वर्मा की है, और उसके अलावा मैंने ऐसा कुछ सर्च बाहर से नहीं किया था। बाकी सब्जेक्ट में कुछ नहीं करी एडिशनल बुक? एडिशनल बुक वगैरह नहीं की, मैंने खाली क्लास को ही फॉलो किया था। मतलब वो जो होती है ग्रीन इजी तो की थी, जो फैज़ल सर की ग्रीन इजी की थी, और जो मतलब आर्य सर होते हैं उन्होंने अपनी बुक निकाल रखी थी, मतलब पीडब्ल्यू वाले का ही किया था, बाहर से कोई एडिशनल चीज़ नहीं की थी कहीं से उठा के। बढ़िया थोड़ी यार। सी। और एक जो मेरा दोस्त है, मैंने बताया कि उसकी मेरे पास टेस्ट सीरीज़ वगैरह रहती थी, तो उसमें थोड़ी शीट्स भी रहती थी फिज़िकल केमिस्ट्री की, मैंने वो भी लगाई थी ठीक है। एंड टेस्ट एडवांस वगैरह दे रहे एडवांस। थे तुम रेगुलरली बैच के? हाँ, टेस्ट तो रेगुलर देना पड़ता है, टेस्ट तो रेगुलरली देना था। बैच का तो मैं क्या पता स्किप कर देता, लेकिन जो उसकी मेरे पास टेस्ट सीरीज़ थी, उसकी मेंस के जो टेस्ट थे, वो मैं दे रहा था। एंड क्या एवरेज स्कोर वगैरह आ रहा था तुम्हारा मेंस के टेस्ट में? मतलब मेंस का मेरा ऐसे फ्लक्चुएट तो होता था, लेकिन ये रहता था कि 230 और 180 इनके आसपास, इनके इर्द-गिर्द चलता था। तो मतलब ड्रॉप ईयर की जर्नी तुम्हारी मोस्टली यही थी कि तुमने टीचर्स को अच्छे से फॉलो करा, जो उन्होंने हाँ, क्लास मटेरियल दिया वो तुमने सीरियसली फॉलो करा। तो हाँ, उसका ही सिलेबस तुम्हारा बार-बार कब तक? रिवीजन। हाँ, बार बार रिवीजन। सिलेबस कब तक कंप्लीट हो गया था? सिलेबस तो बहुत, जो जब सर ने कंप्लीट कराया था जब तक ही हुआ था, जनवरी जनवरी तक ही। एटीएसआर का कुछ जनवरी में जाके ख़त्म हुआ था सिलेबस तो। यार हाँ, एक चीज़ इन बच्चों के दिमाग में रहती है कि भाई अब सिलेबस तो जैसे तुमने बताया कि थोड़ा लेट ख़त्म हो रहा है, तो उनके दिमाग में ये ऑप्शन आ जाता है कि यार मैं जल्दी से वन शॉट वगैरह देख के सिलेबस निपटा लेता हूँ, क्योंकि मेरे को रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी देना है, पहले जल्दी से टीचर से पहले ही सिलेबस ख़त्म कर लेता हूँ वन शॉट में फास्ट लेक्चर देख के। तो उन्हें ये करना चाहिए या फिर टीचर के साथ साथ ही मेंटेन करनी चाहिए रेगुलरिटी? अगर वन शॉट पे जाओगे तो मेंस में क्या पता आप 99 फोड़ दो, लेकिन एडवांस में फिर भूल जाना कि जो वहाँ पे वन शॉट वगैरह चलते हैं उसमें एडवांस का कहते हैं कि हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। उसमें सारी डेरिवेशंस भी करने पड़ती हैं जो क्लास के साथ ही होते हैं। और जो सर कराते हैं, मतलब जो एटीएस सर करा रहे थे, वो बहुत डेप्थ में चीज़ें करा रहे थे, इसलिए उनको ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि डेप्थ में चल रही चीज़ें, इसलिए जनवरी तक खींचा। मतलब कराने को वो भी करा सकते हैं, दिसंबर से पहले भी करा देंगे अगर उनके मन में हो, लेकिन जो क्लास में जो रेगुलरिटी में जो डेप्थ में चीज़ें होती है वो वन शॉट में नहीं हो पाती है। मेंस तो बहुत सारे फोड़ देते हैं, वन शॉट लगा के 99 फोड़ दी, वो मैटर भी नहीं करता। इफ़ यू टारगेट एडवांस सो यू शुड गो फॉर मतलब डेप्थ इन डेप्थ, और कंसेप्चुअल चीज़ों को ज़्यादा पढ़ो। और मैं तो इस लुक से बहुत दूर था, आई वॉज जस्ट कम्प्लीटली अवे फ्रॉम वाईटी, मेरे पास मेरा फ़ोन वगैरह भी नहीं था, सो आई वॉज जस्ट कम्प्लीटली अवे फ्रॉम यूट्यूब एंड ऑल द सोशल मीडिया। यार एक चीज़ और, जैसे तुमने बताया ना कि वन शॉट मेंस के लिए तो सफिशिएंट है पर एडवांस के लिए नहीं, क्योंकि मैं भी देखो जो मेरी ऑडियंस है ना उनका बहुत ज़्यादा ही बैकलॉग है, तो मैंने उन्हें एक लिस्ट दे रखी है कि भाई कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं जो तुम वन शॉट से कर सकते हो। जैसे मान लो ग्रेविटेशन है, हल्का फुल्का चैप्टर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड वो भी हल्का फुल्का चैप्टर है, वो मेंस एडवांस काफ़ी सिमिलर है। अगर तुमने वन शॉट कर लिया एंड उसके साथ तुमने खुद से एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली तो वो भी सफिशिएंट है। तो मतलब क्या तुम एग्री करते हो? मेरे को मतलब मैं एग्री तो कर लूँगा, लेकिन मेरे को जो मैंने जो चीज़ फेस की थी वो यही की थी कि जब मतलब ये वन शॉट ठीक है जो लगा रहा है, लेकिन जब चीज़ें मिक्स होके आती है ना, जब समझ में नहीं आता वो कहाँ से आएगा वो कहाँ से आएगा। जब मतलब अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है उस चैप्टर से, जब तो कोई बात नहीं, बन जाएगा। मेंस और एडवांस का जो सॉलिड वाला चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, वहाँ से तो हो जाएगा।
तो लेकिन जब वो मिक्स हो गया तब जब थोड़ी सी तो दिक्कत होती है। ठीक है, उसके लिए फिर वो एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले तो और सवाल लगा ले। हाँ, फिर तो हो जाएगा, फिर एडवांस के अगर क्वेश्चन लगाओगे फिर तो हो जाएगा। तो सिलेबस भी तुम्हारा जनवरी के आसपास ही ख़त्म हुआ। मतलब जभी तो मेरा मतलब जो बच्चे कह रहे हैं कि मेंस में ऐसा कैसे होगा ऐसा कैसे होगा, क्योंकि भाई हमारा सिलेबस थोड़ा लेट ही कंप्लीट हुआ था और जो ड्रॉपर होते हैं उनका थोड़ा रहता ही है कि जो जनवरी सेशन 1 होता है उनका थोड़ा सा हल्का ही रहता है। मेरा भी बिल्कुल। मेरी जो थी मेरी गलती हुई थी, मेरे को पता है कि मेरी जनवरी सेशन 1 में क्या गलतियाँ हुई थी, उनसे ही मैंने सीख के और मैंने मॉक्स वगैरह दिए हैं, उस समय मेरे को पता चल गया कि ऐसे गलती हो रही है। हाँ यार, तो वही चीज़ मुझे तुमसे पूछनी थी कि तुम्हारी एडवांस में तो बहुत ही अच्छी रैंक आई है, पर मेंस में कहीं ना कहीं परसेंटाइल तुम्हारी कम रही है, तो उसका क्या कारण है? क्या मिस्टेक्स हैं जो इन ऑडियंस को भी अवॉइड करनी चाहिए? टेस्ट एनालिसिस जो मैंने मतलब मेन से पहले मैंने थोड़ी सी स्टार्ट की थी, लेकिन मैं आई वॉज नॉट टू मच इन द डेप्थ। लेकिन जब मैंने मेरे दोस्त से बात की, जो मैंने वीडियोज़ में बताया है सर, उसने मेरे को सजेस्ट किया कि जो तेरे पास मतलब मैंने टीचर्स की बस इसी बात को नहीं माना कि मैंने टेस्ट एनालिसिस ढंग से नहीं की थी, और उसी वजह से जो मेरा मॉक था मतलब जो मेरा रियल टेस्ट था मेंस का वो ख़राब हो गया था, क्योंकि मेरी एनालिसिस अच्छी नहीं थी, मैं टाइम मैनेज अच्छे से नहीं कर पाया था। वो मैं केमिस्ट्री के जो मैं बताता हूँ क्वेश्चंस के एक दो लूप में फंस गया था उस वजह से, या फिर कुछ ऐसा लगा लो, उससे मेरा मेंस 1 तो ख़राब हो गया। और 2 का मैंने बताया कि मेरी जो तबीयत थी वो ऐसी हालत हो गई थी कि मैं वोमिटिंग कर रहा हूँ, मेरा पेट दर्द हो रहा है। मेरे को मेरा जो टेस्ट दिलवाने गया था भाई, मेरा मौसी का लड़का, वो भी कह रहा था कि कोई बात नहीं, पेपर अगर नहीं दे सकते हैं, पहला जो प्रेफरेंस है वो तेरी हेल्थ है। अगर मान लो पेपर में जाके तेरे कुछ हो जाता है तो उससे क्या होगा, ना तो यहाँ कर कुछ कर पाएगा। तो लेकिन मैं धक्का करके मैं दे के आया, और उसका मतलब मेरे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे मेंस के अंदर भी ऐसे वोमिटिंग वगैरह की दिक्कत चल रही थी। वो एक बार आगे बाहर चला गया, टाइम ख़राब हो गया, और बहुत सारी चीज़ें मतलब अगर हेल्थ ख़राब हो तो पेपर अच्छा नहीं होता है। और एडवांस तक मैं बिल्कुल सही था, आई वॉज मच माइंड प्रिपेयर्ड बाय माय माइंड, और मेरे मॉक्स में काफ़ी अच्छे आ रहे थे, उस वजह से मैं और मोटिवेटेड था। तो तुमने एडवांस के लिए क्या डिफरेंट करा? मेंस 2 के बाद तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी थी? मतलब एडवांस के लिए मैं स्टार्टिंग से ही मतलब मैं ज़्यादातर एडवांस के लिए फोकस था। एडवांस की मैंने मतलब 30-35 साल के पीवाईक्यू किए हैं। आशीष सर तो साथ के साथ करा देते थे, एमएसटी सर भी थोड़े कराते थे, लेकिन जो केमिस्ट्री वगैरह के थे उनके मैंने क्वेश्चंस किए हैं 30-35 साल के, वो मैंने साथ-साथ कर लिए थे। तो ऐसा मेरे पास कुछ सच था नहीं जनवरी के बाद कि मतलब मेरे को कोई ऐसे पीवाईक्यूज़ ही लगाने हैं खाली। तो मैं नए-नए क्वेश्चन कर रहा था, डीप कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर रहा था, और जो जब वरुण बैच आया मैंने उसको ही फॉलो किया। उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस वो सर देते भी है, मतलब जैसे एमएसटी सर ने 40 क्वेश्चन दिए थे स्टार्टिंग के मैकेनिक्स वगैरह के, मोशन स्ट्रेट लाइन के, उनके वो 40 क्वेश्चन लगा लिए और वो इनफ रहता है। बढ़िया यार। एंड टेस्ट सीरीज जो तुम्हारी दोस्त की थी वही, या फिर कोई और कुछ एडवांस के लिए? एडवांस के लिए मैंने उसके टेस्ट दिए थे, बहुत अच्छे टेस्ट थे उसके, और थोड़े बहुत मैं थैंगो के दिए थे, लेकिन मैं उनकी टेस्ट सीरीज़ परचेज नहीं कर पाया था। तो मैंने जो टेलीग्राम पे टेस्ट थे मैंने उनसे दे दिए थे, उनके जो पीडीएफ वगैरह आते थे मेरे पास। बढ़िया यार। तो एडवांस का तुम्हारा डे कैसा था? एक्सपीरियंस क्या था? पेपर 1 पेपर 2 उसके बीच का गैप अच्छे से बताओ थोड़ा। पेपर 1 मेरा जो था वो काफ़ी अच्छा हो गया था, पहली स्टार्टिंग में ही मेरे को पता चल गया था कि मतलब मैं जब उठा, मेरे साथ मेरा भाई भी नहीं गया था उस टाइम पे, मैं अकेला गया था चंडीगढ़, मैं सारा ही बता देता हूँ। तो उससे नेस्ले मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं मेरे भाई के साथ में सेंटर विज़िट करके आया, मतलब देख लिया वही आ रहा था, तो ऐसे ही देख लिया, चिल होने के लिए मैं थोड़ा बहुत होप वगैरह कर ली, और मेरे को पता है कि हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ टेंशन लेने की बात भी नहीं है। लेकिन धक-धक बहुत थी, मतलब मेहनत करी है तो भगवान भी साथ देता है। और ऐसा ही कुछ हुआ कि मेरा सब टाइम से चल रहा था, मैं टाइम से पहुँच गया सेंटर पे, टाइम से सब एंट्री वगैरह होगी, और मैं जैसे ही अंदर गया, मैंने जो एक गलती और भी की थी, मैंने बहुत सारा खा लिया था, वो भी मैंने अब की बार एडवांस के पेपर से पहले कुछ नहीं खाया। मैं जो हरा नारियल होता है वो, और उसकी ऐसे सुबह पहले ही गिरी खा के वो चला गया था। ये मतलब पहला एग्ज़ाम दिया, मेरे पहले एग्ज़ाम में 48 क्वेश्चन थे, उनमें से मेरे 39 क्वेश्चंस हो गए थे, जिसमें मेरी सबसे अच्छी जो हुई थी वो केमिस्ट्री हुई, क्योंकि पेपर 1 की केमिस्ट्री मेरे को कंपैरेटिवली पेपर 2 की केमिस्ट्री से ईजी लगी। तो मैंने सबसे पहले ऐसे स्टार्ट किया कि पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ, और फिर उसमें स्विचिंग वगैरह चलती रहती, क्योंकि जो ईजी क्वेश्चन होते हैं वो पहले छाट दिए थे कि ये ईजी है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ के ये ऐसे करती है। तो पेपर 1 जब पूरा हुआ तब पता चल गया कि हाँ अच्छा हो गया है, और पेपर 1 का जो मेरा स्कोर था वो 111 मतलब 111 था, 111 नंबर थे मेरे पेपर 1 में, और सबसे अच्छे मेरे केमिस्ट्री में ही थे उसके। फिर पेपर 1 के बाद जो है फिर मैंने मतलब कुछ पाइनएप्पल वगैरह मंगा लिया और दही वगैरह मंगा लिया, और फिर मैंने मतलब 1 घंटे के बाद जो है फिर मैंने मतलब कुछ पाइनएप्पल वगैरह मंगा लिया और दही वगैरह मंगा लिया, और फिर मैंने मतलब
तो पाइनएप्पल दही और एक आइसक्रीम वगैरह खाई थी मैंने। फिर उसके बाद मैं उसके जो मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर था उसके पास पार्क था, तो पार्क में ऐसे सब ऐसे बैठे हुए थे, मैं अकेला था, तो पेड़ की जहाँ छाया आ रही थी उसके नीचे जाके लेट गया। तो 1 घंटा तक मैं ऐसे लेटा रहा। मैंने एक भाई को बताया था कि हाँ भैया पेपर अच्छा हो गया है। वो भैया वही थे जो हमारे बैच के मैनेजर थे। तो बैच के मैनेजर नहीं, जो आशीष सर का जो टेलीग्राम मैनेज करते हैं, रघुविंदर नायक भाई, कि भैया पेपर 1 अच्छा गया है। वो बोले कि ज़्यादा और कॉन्फिडेंस में मत आइयो और अपना जो पेपर 2 है उसके लिए दिमाग बचा के रख और रिलैक्स कर। तो फिर मेरा जब ब्रेक पूरा हो गया, मैं पेपर 2 देने के लिए गया। पेपर 2 ने मतलब थोड़ा दिमाग हिलाया। सबसे पहले मेरा मैथ खुला और मैथ का जो सबसे आसान वाला इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था वो वही आ गया। और फिर वहाँ से मैंने सबसे पहले मैथमेटिक्स ही उठा ली, क्योंकि केमिस्ट्री क्या मैं सोच रहा था कि हो जाएगा, लेकिन मेरी मैथमेटिक्स अच्छी थी, तो मैथमेटिक्स चल रही थी और उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन क्वेश्चंस हो रहे थे। तो मैथमेटिक्स करी, उसके बाद मैं फिजिक्स पे आया। फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैंने स्विचिंग स्टार्ट की थी। फिर मेरा पेपर 2 हो गया, वो भी ठीक ठाक हो गया था। उसमें मेरे 87 मार्क्स थे, तो ओवरऑल मेरे 198 मार्क्स थे। बढ़िया यार। तो मतलब तुम्हारी 11th 12th ड्रॉप ईयर तीनों की जर्नी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो जेई की बात तो अपन ने कर ली। अब जो बच्चे थोड़ा फिटनेस पे भी ध्यान देना चाहते हैं कि भाई जेई के साथ साथ 11th 12th में जो भी थोड़ा कैसे थोड़ी कईयों की रहती है कि भाई हम जैसे कैसे समय निकालें थोड़ा बहुत फिटनेस के लिए भी, उन्हें क्या टिप्स देना चाहोगे? जो मतलब 11th 12th की या फिर ड्रॉपर है? नहीं, हाँ तीनों के लिए बता सकते हो तुम, जो मतलब जेई के साथ साथ भी कुछ उन्हें फिटनेस का करना है। मैं तो मतलब जो ड्रॉपर है उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि तुम्हारे पास 1 साल है। अगर पहले से करते आ रहे हो, तुम्हारे को हो चुके हैं 2 ढाई साल 3 साल, और तुम ऐसे जिम जाके इतना एग्जॉस्ट नहीं होते हो, अपना जो है वो माइंड स्विच कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुमने वर्कआउट किया, घर आके तुम एग्जॉस्ट हो रहे हो, मेरे के आगे खड़े हो रहे हो, अपने आप का पंप चेक कर रहे हो, हाँ यहाँ से बीन्स फट रही हैं, यहाँ से बीन्स फट रही हैं, ये पंप अच्छा आ गया, आज का वर्कआउट सेशन अच्छा गया। अगर ये तुम्हारे सब माइंड में चलता है तो तुम बंद कर दो। लेकिन अगर तुम फिर भी अगर एग्जॉस्ट नहीं हो रहे, ऐसे सब तुम्हारे साथ नहीं है, तो तुम जिम जाओ, लेकिन हफ्ते में 2-3 दिन ही जिम जाओ, और लास्ट में तो अगर तुम पढ़ाई में कंसिस्टेंट हो तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तो 11th 12th वालों के लिए मेरी यही सजेशन है कि अगर तुम करना चाहो तो तुम कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास मतलब काम होते हैं, लेकिन तुम आधा घंटा पौना घंटा तो निकाल सकती हो, क्योंकि दैट्स अ 2 ईयर अ लॉन्ग टाइम, मतलब लॉन्ग टर्म की तैयारी होती है। और जो भी मतलब ये और वगैरह भी करते हैं, तुम्हारा ये हो कि तुम्हारा होमवर्क पूरा हो रहा है, ये ज़रूरी है। अगर होमवर्क के बाद अगर टाइम बच रहा है तो तुम जाओ, तुम कर सकते हो। और जो मतलब मेरे दोस्त वगैरह भी थे जिन्होंने फोड़ा है, मतलब जो अनुष वगैरह भी थे, जो अनुष भाई के साथ आपने पॉडकास्ट भी किया था, वो भी ऐसे बताते हैं कि वो थोड़ा बहुत ऐसे टीटी में इन्वॉल्व थे, उनके पास टेबल टेनिस था, वो भी ऐसे खेलते थे थोड़े बहुत। तो आधा घंटा तो चलता है, खाना पीने के बाद भी मतलब जो बंदे वो थोड़ा तो रेस्ट लेते हैं। तो यार अब जाने से पहले एक फाइनल एडवाइस तुम क्या देना चाहोगे, नो मैटर वो 11th में 12th में या फिर ड्रॉप ईयर में, कि यार ये बात तो दिमाग में रखना ही पूरी प्रिपरेशन में। सबसे ज़रूरी जो मैं कहूँगा कि वो यही होगी कि खुद पे विश्वास कभी मत तोड़ना। तुम्हारे मार्क्स में ख़राब आ रहे हैं, तुम ऐसे डिप्रेशन में जा रहे हो, तुम पढ़ाई करते करते जोन आउट हो रहे हो, तो ऐसा कुछ मत करना। तुम्हारे माइंड को रिलैक्स रखना और खुद पे डाउट मत करना कि मैं ये कर नहीं सकता, मैं ये हो नहीं पाएगा, अब तो टाइम जा चुका है, ऐसा मत सोचना। जो तुम पे हो रहा है, जितना तुम कर पा रहे हो, अपना बेस्ट दो और बी बेस्ट इन योर सेल्फ, डोंट कंपेयर यू टू एनीवन एल्स, और जस्ट स्टे कंसिस्टेंट। और ऐसा ही करके मतलब दैट्स माय फाइनल एडवाइस टू यू गाइस। बढ़िया यार। एंड तुमने भी चैनल स्टार्ट करा है क्या? हाँ, मैंने भी अभी मतलब मेरे को भी मोटिवेट किया है भैया ने और टीचर्स ने, आर के सर ने, कि तू एक बार कर सकता है चैनल स्टार्ट, तो मैं फिर से एक बार ट्राई कर रहा हूँ। मेरे पास मतलब मेरे कैमरे की एंजाइटी है, मैं कैमरे के आगे इतना बोल नहीं पा रहा हूँ भाई, मैं अभी मतलब दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बढ़िया यार। अगर तुम्हें और कोई भी डाउट है जो तुम मेहुल से पर्सनली पूछना चाहते हो तो कमेंट कर देना फटाफट। जितना जल्दी कमेंट करोगे उतना जल्दी रिप्लाई करेगा। थोड़ा जिम विम से टाइम निकाल के कमेंट्स के रिप्लाई भी कर देना, ठीक है? तो और कोई भी डाउट हो तुम कमेंट में पूछ सकते हो। ये भी बता सकते हो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाई जाए या फिर नेक्स्ट किसे बुलाया जाए। और जिसको मतलब ये पेड मतलब जिसको अगर फिटनेस वगैरह का मैनेज करने में दिक्कत आ रही है, तो मेरे पेड प्लान चल रहे हैं 11th 12th के, जो अब मतलब मेंटरशिप वगैरह कर रहा हूँ मैं फिटनेस के लिए, वो उसमें भी ऐड हो सकता है। अरे बढ़िया यार। मतलब जिसको दिक्कत आ रही है, वो एग्जॉस्ट हो रहा है उसको कि भैया मैं पतला नहीं हो रहा, मैं मोटा नहीं हो रहा, तो प्लान मेरा होगा, तुमको एग्जीक्यूट करना होगा जिम वगैरह के लिए, तुम्हारी बॉडी चेंज होगी। स्टडी के लिए हम सब मिलके गाइडेंस दे ही रहे हैं, तो जस्ट अगर आप चाहो तो एनरोल हो सकते हो उसमें। बिल्कुल।
मैं भी हो जाऊँ? हाँ हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, आपके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे बस कोई और भी डाउट हो तो पूछ लेना, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।